चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। एक पत्रकार होने की हैसियत से अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आज के परिवेश में, हिंदुस्तान में, आज के परिवेश में, उत्तर प्रदेश में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उनकी प्रमुख समस्या क्या है, तो शायद आप मुझे आंख बंद करके जवाब देंगे कि साहब बेरोजगारी, बेरोजगारी और सिर्फ बेरोजगारी। इसी मुद्दे पर आज मेरी मौजूदगी बरदह में है, आजमगढ़ के, और यहाँ बरदह में कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं और ये जरा जानने की कोशिश करते हैं कि नीट की परीक्षा में जो स्कैम खुलकर के सामने आए हैं। बीते महीने मार्च में 12वीं के जो पेपर चल रहे थे उसमें एक पेपर लीक हुआ, बाद में फिर अपने ARO के पेपर लीक हुए, उसको देखा, और न जाने ऐसे कितने पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार को उनके काम के आधार पर आप कितना अंक देना चाहेंगे? इस बार देश की पंचायत के जब सबसे बड़े चुनाव पूरे हुए तो आपने किसको मतदान किया, और अगर आप युवा थे तो आपने क्या कुछ देख करके मतदान किया है? खैर, बेरोजगारी बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए जरा उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब तक उन्हें रोजगार मिला या नहीं मिला। यहाँ एक साथी मेरे बैठे हुए हैं। बताइए साहब, क्या नाम आपका? जी, राहुल चौहान। राहुल भाई, ठीक ठाक है? जी ठीक। अच्छा। बेरोजगारी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और कह सकते हैं कि जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो पिछली चल रही थी उसमें कुछ जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ और समीक्षा अधिकारी का हुआ, वो सारे पेपर जो लीक हुए हैं उससे जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा ही रिसेंट गवर्नमेंट के प्रति जो है कह सकते हैं आक्रोश है। तो इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो एग्ज़ाम ले रही है कम से कम वो अच्छे तरीके से पूर्ण कराए और रिज़ल्ट जो है दे प्रॉपर। और जो अभी नीट का जो हुआ है उसमें अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 76 लड़कों का साथ पूरे से पूरे मार्क्स आ जाएं, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये नौकरी ना पाने के नाते कभी लगता है क्या कि बहुत मलाल है, बहुत हताश है? जी, ये तो है। अभी बहुत सारे लोगों की ओवर एज भी हो जा रही है तो उसमें भी प्रिपरेशन करते ही जा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। मेजर कंसर्न है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? अनन्य सिंह नाम है हमारा। अच्छा सिंह साहब, पढ़ाई चल रही है क्या? जी बिल्कुल चल रही है। अच्छा, तो एक चीज़ आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। अभी जो बातचीत ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंट्री है और 65% की आबादी यहाँ यूथ्स भी हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मामला है। इसको किस तरह आप देखते हैं? जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए। आजकल मीडिया सिर्फ भारत पाकिस्तान यही सब कर रही है, सही मुद्दा कोई उठा नहीं रहा है। हम लोगों को कोई स्पष्ट मंच नहीं मिल पा रहा है। ये मंच देने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और ये जो मुद्दा है इसमें कोई सहानुभूति दे सकता है, हम लोगों की समानुभूति है। हम सब लोग इसको झेल रहे हैं और इसकी वजह से कोई आर्थिक तौर पे प्रभावित है, कोई मानसिक तौर पे। जो वैकेंसियाँ हो रही हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तमाम क्षेत्रों में वैकेंसियाँ नहीं हैं। हमारी BTC कंप्लीट हुई है, 6 साल हो गए हैं यूपी में प्राइमरी की वैकेंसी आए हुए, और जो वैकेंसियाँ हो रही हैं यूपी पुलिस, इसी में से तमाम छात्र होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब तक कोई शायद सेलेक्टेड रहा होता, लेकिन अभी तक उसको आर्थिक मानसिक सब तौर पर झेलना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गड़बड़ी है तमाम क्षेत्रों। एक चीज़, योगी जी न मालूम किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। कभी कभी जब सरकार नहीं बनती है तो उसके ठीक अगले दिन बाद कह देते हैं कि रिक्तियां बहुत सारी हैं, इसको जरा भर दिया जाए। जब सरकार बनी रहती है तो कहते हैं सरप्लस टीचर है। अभी तो सरकार नहीं बनी है, खतरे में है, स्थिति बड़ी अच्छी नहीं दिख रही है। वोट, अच्छा एक बड़ा मामला ये है कि जब वोटिंग करने का मामला आता है, अभी 25 मई को हमारे यहाँ आपके यहाँ चुनाव थे, तो जब वोट करने की बात आती है तो वास्तव में दिल पे हाथ रख के आप जरा बताइए कि हम आप हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट करते हैं, हम आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करते हैं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक यूथ होने के नाते इस मायाजाल को कैसे तोड़ेंगे? जी, मायाजाल को हम तोड़ चुके हैं। इसको हम जो है इस पे वोट नहीं करते हैं, ये होगा समाज का, हमारा व्यक्तिगत मत नहीं है। हमने कैंडिडेट देख के वोट दिया था, कैंडिडेट जो हमारे आसपास बढ़िया थे उनको हमने वोट दिया था, और इस पे हम बिल्कुल ये नहीं धर्म जाति इसके नाम पे वोट करने में। बेशक हम तारीफ़ करते हैं योगी जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पे, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जैसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जैसी मेंटेन करी है, पसंद करते हैं। लेकिन रोज़गार के मुद्दे पे उनकी जो शून्यता है और उसको सही से एड्रेस भी ना कर पाना, जो करवाना पूरा ढांचा सही से ना कर पाना कि वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाएँ, इसके लिए हम उनसे बहुत निराश हैं। अच्छा, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए और हमको लगता है कि बेझिझक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर चले, ये जरा इनसे पूछते हैं। तो जी बताइए, क्या नाम है आपका? इधर देखिएगा जरा, क्या नाम है? आंचल राय।
अच्छा ये बताइए राय साहब कि बहुत स्कैम पेपर्स में हैं। पिछले अभी 12वीं के पेपर जब मार्च में थे तो बायो के पेपर या कोई सब्जेक्ट का पेपर वहाँ लीक हो गया। अभी आपने आरओ के पेपर देखे, वो लीक हो गए। नीट को लेकर के लगातार आरोप लग रहे हैं। स्कैम बहुत बड़े, लगता नहीं क्या कि ये सरकार और सिस्टम के लोग आपस में मिले हुए हैं? जैसे सर देखिए, इस बार 67 लोगों ने नीट में हाई मार्क्स पाया, जैसे कि पिछली बार सिर्फ 3 लोगों ने हाई मार्क्स पाया था, 720 अबाउट 720। इस बार जितने लोगों ने इसमें टॉप किया उसमें से 8 लोग का एक ही सेंटर पे सेंटर गया था। 8 लोग जो इसमें टॉप किए हैं वो लोग एक ही सेंटर पे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर पे 8 लोग टॉप कर लें? तो कुछ ना कुछ तो इसमें है ही। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी में आप लोग आती हैं तो क्या पढ़ाई होती है? सेल्फ स्टडी? हाँ। अच्छा, और कई सारे लोग हैं, आइए इनसे जरा बताया जाए। क्या नाम है आपका? दीक्षा राजा। अच्छा, किसका वीडियो देख रहे हैं दीक्षा जी? सर। अच्छा, तैयारी चल रही है जी सर। तो बेरोजगारी को किस तरह देखती हैं? बताइए, सर, बेरोजगारी को किस तरह देखती हैं? सर बेरोज़गारी तो हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से वो करना चाहिए कि वैकेंसियाँ भेजें जिससे बेरोज़गारी दूर हो, समाज का विकास हो। इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और कई सारे लोग हैं, आइए जरा इनसे बतिया जाए। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम संदीप कुमार है। तबीयत ठीक-ठाक है? जी सर ठीक है, मेरी तबीयत से अच्छा। सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की। वहाँ मोदी जी संभाल रहे हैं, यहाँ योगी जी संभाल रहे हैं। एक बड़ा कॉन्सेप्ट यूथ के लिए रहता है, कमाई धमाई का रहता है, गांव की भाषा में कहते हैं। तो पैसा आना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर युवाओं को मैं देख पा रहा हूँ कि बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को किस तरह देखते हैं? बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक जो विभाग जो बनाए गए हैं, मतलब कि जैसे शिक्षा विभाग और अन्य विभाग बनाए गए हैं, उनको मतलब कि एक एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब कि उनको मतलब कि जैसे जब सरकार चुनाव आती है तो सरकार तो वैकेंसी देती है, चुनाव नहीं आता है तो सरकार एकदम वैकेंसी नहीं देती है, मतलब बिल्कुल बैठी मतलब कि शांत रहती है। कहते हैं कि मतलब कि सीट हमारे फुल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी जब वहाँ पे गए थे, शिक्षा मंत्री हमारे यूपी के हैं, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ टीचरों की आवश्यकता है, मतलब सीटें फुल है, सीट नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ है। लेकिन अब देखो, अब योगी जी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनका मतलब थोड़ा सीटें कम आई हैं तो एक्टिव हो गए। तब कह रहे हैं, क्या लगता है, क्या एक पॉलिटिकल सवाल है, लगता है क्या कि नहीं सरकारें अल्पमत में रहे तो ज़्यादा ठीक है? हाँ, अगर सरकार अगर गठबंधन रहती है तो साथ काम अच्छा करें। क्या नाम भैया? मनीष। मनीष भाई, तबीयत पानी ठीक ठाक है? ठीक है, ठीक। क्या पढ़ाई चल रही है? ये बीटेक की पढ़ाई कर। बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्या नौकरी पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ सोचा है? नौकरी मिलेगा, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे। क्या दिक्कत है? सरकारी नहीं लग रहा है क्या बाबा के राज में? नहीं, सरकारी एक्चुअली जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, सरकारी में इंटरेस्ट नहीं है। सैलरी कम बहुत रहता है इसीलिए। अच्छा, पहले आदमी इससे मिले हैं भैया। क्या नाम है आपका? हैं? प्रशांत भाई जी। किसको ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे यही स्टडी वाला ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, तो खान सर अच्छे लगते हैं? कौन अच्छा लगता खान सर। अच्छा, एक बिहारी 100 पे भारी है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के तरह तरह की बात है, आपका अपना क्या कहना है? सर मुद्दा तो है बड़ा ये, और जैसे पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कई ऐसे मुद्दे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, आप भी देखिए ज़रा इधर। क्या नाम है? काजल गौतम। अच्छा काजल जी, ये बताइए ज़रा, इस बार वोट किया था आपने? मेरा इंटर फाइनल है, डिप्लोमा चल रहा अच्छा, है। 12वीं अभी आपने पास किया, अभी एज कम है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, एक सामान्य अवधारणा है, चूँकि आप भी गांव में रहती हैं तो मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको मिलता होगा। कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत तौर पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं दिख रही है, बहुत गैप दिख रहा है। क्या लगता है पढ़ाई करने के बाद क्या कुछ मूड आपका? सर हम नीट स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे इस टाइम स्कैम चल रहा है नीट का, और मतलब इस टाइम जो बच्चे हैं 650 पे भी मतलब एक कॉलेज नहीं मिल रहा है उनको। 720 में से जो ला रहे हैं उनको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो उनका ड्रीम कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कभी लगता नहीं है क्या कि मतलब इस तरीके से पेपर लीक होंगे तो फिर मतलब मेंटल कितना हरासमेंट होती है? एनडीए को मतलब उनको री नीट करवाना चाहिए ना फिर से, तो इसके खिलाफ मतलब अलग पांडे जो हैं उनसे मैं पढ़ रही हूँ उस बैच से, तो उन्होंने लीगल नोटिस जारी किया उनके लिए। तो अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लगता नहीं क्या कि मतलब लड़कियों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है, तरह तरह की बातें होती, बावजूद इसके आप लोग इतना मेहनत कर पा रहे हैं? यस सर, वो तो है, लड़कियों के लिए मुश्किल है, मतलब फैमिली वाले इतना सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये मतलब नीट में सब हो रहा है, मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ 2025 में, तो इससे मुझे डर लग रहा है इस बार की, मतलब इस बार ऐसा हो रहा है तो लास्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो। अच्छा, टाइम से ज़रा बचना है। बताएं क्या नाम है आपका? सर पेपर जो लीक हो रहा है ना, तो इसमें लीक कहाँ से होता है?
कौन करवाता है लीक? ये जहाँ से बनता है वहीं से लीक होता है। अच्छा, मतलब पैसे के लिए सब बिक जाते हैं, पैसे मिलता है पेपर बेच देते हैं अपना, जितना होता है उन लोगों का। तो लगता है क्या कि मतलब सरकार की चिंता, तो और क्या, स्टूडेंट क्या करे फिर, परेशान रहेगा भाई। तो मौका मिलता है ना 5 साल में एक बार? 5 साल में मिलता है, वो भी पेपर लीक हो जाता है, सब बिक जाता है पेपर। अच्छा अब पढ़ के कोई कितना स्कोर लाएगा? अच्छा, योगी जी को अगर काम के आधार पर मार्क्स देना, नहीं, योगी जी को 0 दूंगा मैं, 0। चलिए, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, आइए जरा उनसे बात करते हैं। और सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी व्यूज़ हैं, और निश्चित रूप से युवाओं के बीच में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। इनका फीडबैक मिलता है, इनसे एक आइडियाज़ डेवलप होते हैं और ये अलग अलग चीज़ों को सोच पाते हैं। क्या नाम है, लिख रहे हैं हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। संविधान खतरे में है कि संविधान ठीक हाल में है? संविधान अपने आप में ऐसा बना है बनाने वाले, हाँ। वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, कभी खतरे में नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई भी सरकार हो, सेल्फ प्रोटेक्टिव है। सेल्फ अच्छा प्रोटेक्टिव। अच्छा, एक युवा होने के नाते आपसे एक चीज़ सवाल रहेगा, बेरोजगारी को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं, कितने खुश हैं इस सरकार से? देखिए बेरोजगारी तो है, ये बात कोई नई नहीं है, बहुत पहले से बेरोजगारी है। जनसंख्या भी हमारी इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अच्छा, और जहाँ तक ये हो सकता है कि सिर्फ सरकारी रोजगार डेवलप नहीं कर सकती है ना, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी डेवलप नहीं कर सकती है। जितने भी डेवलप्ड देश हैं वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर में। तो यूथ को भी ऐसा करना चाहिए कि मतलब सरकारी नौकरी ठीक तो है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, है ना। अच्छा, मतलब अच्छा, और कई लोग हैं मेरे साथ, समझ गए। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम राहुल सरोज है विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए जरा, बहुत दिक्कत है, बड़े अवसादग्रस्त लोग बैठे हैं यहाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े कमजोर हो गए हैं, कह रहे हैं कि सरकार नौकरियाँ नहीं देना चाहती है। आपको कैसा दिख रहा है? नहीं, गवर्नमेंट तो नौकरी निकालती है, बट पेपर लीक की समस्या जो है हाँ। ये चिंता का विषय है। अच्छा। क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती भी हैं हाँ। वो समय पे कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसे आप लीजिए 2021 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा। और ये अभी हाल ही में देखिए यूपीपी का पेपर था, वो भी लीक हो गया। तो और यूपी आरओ का था, वो भी लीक हो गया। तो मतलब वैकेंसी आती भी है जो वो समय पे कंप्लीट नहीं होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा, और कई लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भैया? विकास प्रजापति। स्टार्टअप को लेकर के विकास भाई क्या प्लान है आपका? स्टार्टअप कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए नौकरी पानी? जी नहीं। अच्छा, नौकरी चाहिए? जी बिल्कुल। क्यों जरूरी है भाई? तो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है रोजगार हमारे लिए। करेंगे सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नहीं है? प्राइवेट जी ठीक तो है, लेकिन बट यहाँ पे अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है प्राइवेट के। यहाँ पे बताइए हमारे आसपास कोई बड़ी कंपनियाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कहीं दूसरे यहाँ काम करने जाएंगे 10,000 15,000 से ऊपर नहीं मिल सकता हमें। अरे बढ़िया भव्य काशी कॉरिडोर बन गया है, बढ़िया गंगा जी के जाकर शाम को आरती देखिए। क्या नौकरी के चक्कर में पड़े हैं? सरकार को क्या करना चाहेंगे? सरकार से बहुत हम निराश हैं, रोजगार के मामले में हम सरकार से बहुत नाराज़ हैं। क्योंकि देखिए मैं भी यूपी पीजीटी का तैयारी करता हूं और 2022 में वैकेंसी आई थी, अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि उसका पेपर होगा कि भी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे शिक्षा आयोग थे अभी नए हो गए हैं, हो सकता है उनकी जो हमारी 2022 में भर्ती आई थी उसको रद्द भी कर सकते हैं, पता नहीं पेपर कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कुछ पता नहीं चला, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही। और जो प्राइमरी हमारे जूनियर लेवल की जो वैकेंसियाँ थी वो अभी 6 से आ ही नहीं रही और पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और विशेष तौर पर गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहेंगे, जो सरकारी स्कूल जो मतलब बंद हो रहे हैं पूरे भारत में, मुझे जहाँ तक लगता है 60,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, उस पर शिक्षा अच्छी करनी है ताकि रोजगार के माध्यम बढ़ सके। अच्छा, बड़ा दिक्कत ये रहता है ना कि जब तक नौकरी नहीं मिली रहती है तब तक तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जब नौकरी मिल जाती है, 1 दर्जन अध्यापकों को मैं इसे बता सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जब नौकरी मिल जाती है तो स्कूल कम जाते हैं, चौराहे पे बैठ करके पान खा के राजनीति बहुत करते हैं। तो अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम भैया? संतोष गौतम। पत्र देख रहे हैं, मोदी जी के मन की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? नहीं सर, इतना समय नहीं है, उनका मन की बातें सुने, हमारे मन की कौन सुनेगा फिर? तो कौन सुनेगा आपके मन की बात? फिर नहीं, कौन सुनेगा आपके मन की बात? नहीं तो हमारे मन की बातें भी सुनना चाहिए उन्हें कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। 5 साल में हम 3 बार उनको भेजे हैं वहाँ पे लोकसभा में, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस हालत में है। आपने वैकेंसी कभी ध्यान नहीं, 10 लाख वैकेंसी देने के लिए चुनाव से पहले बोले, 10 लाख में उन्होंने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मांगी होगी, भैया आप लोगों ने कितना भर्ती करा दिया है। 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़। 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो 10 लाख की बात कर रहा हूँ। उनको 2 करोड़ तो उनको छोड़ दे रहा हूँ उनके लिए, ताकि वो सेफ जोन में रहे। हम उनको सिर्फ 10 लाख की बात करके 10 लाख अपना रिपोर्ट मांग लें कि 10 लाख भर्ती कराया अब तक, तो नहीं हुई होगी अब तक।
हम लोग खुद अभी 2018 से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। बगल में पड़ोसी राज्य बिहार, उनमें इतनी भर्तियां हो रही कि सारे यूपी के युवा वहाँ पे जाने के परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, इनको समझाना बड़ा जरूरी है कि तेजस्वी यादव ने अध्यापकों की इतनी भर्ती दे दी साहब, लेकिन अगर चूंकि पत्रकार होने के नाते पॉलिटिकली हम लोग भी एनालाइज करते रहते हैं, बेचारे 5 सीट भी नहीं ठीक से पाए हैं। वोट लोग कभी कभी देख करके लगता है ना, ये धर्म मजहब के नाम पर वोट करते हैं। यूथ को वोट किस बेस पर करना चाहिए? यूथ को अपना खुद का तो छोड़ के समाज के साथ साथ अपना भी देख कर कि भाई हमारे यहाँ विकास कौन कर रहा है, कौन हमें नौकरियों के लिए जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, या फिर अपने यहाँ के जो रोड सड़क बनाने के लिए जिनके यहाँ पास जा रहे हैं, विद्यालय बनवाने के लिए जिन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं, सब हमारे यहाँ विद्यालय बनवाइए, ऐसी कुछ लाइब्रेरियों जैसे सुविधा करवाइए जहाँ हमारे बच्चे जाके बैठ के पढ़ सके। ये टिमटिमाते प्रकाश के बीच में बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि उम्मीद लग रही है कि अब नौकरी मिलेगी? सब तैयारी की जा रही है, अपने कर्म किए जा रहे हैं हम लोग, बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। हम लोग तो बिल्कुल अंचल में, बिल्कुल गांव में है, यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रियाँ भी नहीं कि प्राइवेट में जाए, ना इस तरह की स्किल दी जा रही है। हमारे यहाँ तो ऐसे स्कूल भी नहीं है। अच्छा, किसी मशहूर शायर ने कहा था कि सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। बड़ा मामला यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम बा? रुचि। अच्छा, यूनेस्को के बारे में पढ़ रही है रुचि जी, कौन सी क्लास में है? एमकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, एमकॉम कर रही हैं, कहाँ से पढ़ाई चल रही है? मार्टिनगंज बाबा बैजनाथ इंग्लिश कॉलेज। मार्टिनगंज से पढ़ाई चल रही है जी। तो नौकरी को लेकर के क्या कुछ दिख रहा है, कैसी तस्वीर दिख रही है? सर नौकरी की बात ये है, देखिए वैकेंसी आ तो रही पर लीक हो जा रहा है। सरकार को अगर वैकेंसी दे रही है तो उसे सिक्योरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे वैकेंसी पेपर लीक हो जाता है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो पेपर छोड़ के कमाने चले जाते हैं। तो उनको जब भी वैकेंसी दे तो उस पर सिक्योरिटी पूर्ण देना चाहिए, क्योंकि वो लीक नहीं होना चाहिए। यही है। नीट में बड़ा स्कैम हुआ, 720 में 720 मार्क्स आ जा रहा है। स्कैम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? स्कैम तो लगता नहीं सब मिले जुले हैं एक दूसरे से। क्यों, मतलब स्कैम कैसे हो रहा है? वो बिना मिले जुले होने नहीं वाला है। पेपर कैसे लीक हो रहा है? जब पेपर सबके सामने खोला जा रहा है तो उससे पहले के सबके मोबाइल व्हाट्सएप पे कैसे वो चला जा रहा है? तो पहले ही लीक किया जा रहा है ना, उनके द्वारा, बड़े बड़े पदों के द्वारा लीक किया जा रहा है, तो उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ होगा तभी न हो रहा है सर। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को चेतावनी तो सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओगे। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम आपका? रिया शर्मा। अच्छा रिया, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी MSc सेकेंड ईयर। कहाँ से पढ़ाई चल रही है? मार्टिनगंज। एक चीज़ आपसे जरा जानना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई लगातार आपकी चल रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल होता होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और पढ़ाई करने के बाद हर किसी का अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, और गार्जियन इस बिहाफ से पढ़वाते भी हैं। तो अब तक आपका अनुभव कैसा रहा है परीक्षाओं को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के? जी, मैंने अब तक, मेरी 23 एज है, मैंने अभी 3-4 SSC की वो मतलब एग्ज़ाम दिया है। अभी कुछ उधर से रिस्पांस नहीं आया। अभी हमारा UPSC का वो UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वो कुछ लीक कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, एक यूथ होने के नाते अगर आपसे पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता आप जो सरकारें आप लोग चुनती हैं, वोट अभी आपने पिछले 25 मई को दिया है, और देश की पंचायत के जब चुनाव थे तो बड़े बड़े वायदे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हों, तो कर भी रहे थे, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। वोट किस बेस पर आपने किया था इस बार? BJP को। अच्छा, नहीं किस बेस पर किया था? मैं फिर आगे की तरफ जरा बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कई सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए आपका क्या नाम है? दिव्या। अच्छा दिव्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर BTC कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, BTC कंप्लीट हो चुका है आपका। तो मास्टरों की स्थिति तो अच्छी नहीं है। योगी जी वैकेंसी आने वाली है कि नहीं? सर अभी तो नहीं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। सर अभी तो नहीं। तो क्या लग रहा है कि भर्ती आ जाएगी? सर कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस सरकार से कितनी खुश हैं सर? अच्छा, अभी कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कहाँ पढ़ती हैं? कृष्णा पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास है? 12th। तो 12वीं में पढ़ती हैं। आगे क्या कुछ तैयारी करने का प्लान है? नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी नीट के पेपर में स्कैम हुआ है, आइडिया है? हाँ, स्कैम हुआ है, पर बहुत ज़्यादा बच्चे वो हो रहे हैं, और इस बार का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है, और इसमें ग्रेस मार्क जो हुआ है वो बहुत ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अच्छा। और कोटा से बहुत ज़्यादा सुसाइड केस भी आ रहे हैं। चलिए, अभी आपने देखा कि बहुत सारे युवा थे, हमने इनसे बातचीत की और इनका अपना सीधे तौर पर यही कहना है कि साहब इस बार नौकरी अगर नहीं देंगे तो आप मान करके चलिए कि 27 में आपको हम खदेड़ देंगे। और ज्ञानवी लाइब्रेरी थी ये बरदा में, और मेरे साथ बहुत सारे यूथ थे बातचीत करने के लिए। ये वीडियो आपको शाम तक जरूर मिलेगी, लेकिन एक पत्रकार होने की हैसियत से व्यक्तिगत तौर पर हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए, अपने लेवल पर ये अटेम्प्ट करना चाहिए कि कम से कम युवाओं के बीच में जाए, उनके मन मस्तिष्क की बात जाने, उनके दिल में क्या कुछ
चल रहा है सरकार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इस पर जरा चर्चा करें। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।